अगर आप अन्नपूर्णा को प्रसन्न करना चाहते हो तो आप अन्नपूर्णा की तरह ही अपनी रसोई में प्रवेश करें। जितनी शुद्धता और शुचिता से आपकी रसोई में आपका प्रवेश होगा, और इसमें एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, आपकी रसोई में आपका प्रवेश हमेशा प्रसन्नता के साथ होना चाहिए। अगर आप प्रसन्न नहीं हैं तो आप भोजन नहीं विष पका रहे हो, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा उस भोजन के साथ मिक्स होगी, बिकॉज यू आर इन दैट पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जी, एंड डेफिनेटली वो उसमें मिक्स होगी और वो परोस दी जाएगी आपके अपने लोगों को, और वो भी उसी ऊर्जा के साथ। ये मनोविज्ञान की बात मैं आपसे कह रहा हूं, साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, और उसको समझिए, जानिए, और ये हम सब के लिए समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। सब इस बात को समझें, ये परमावश्यक है सबके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है। आपकी रसोई सुंदर रखिए, बाकी कुछ सुंदर हो ना हो, क्योंकि अगर आपकी रसोई सुंदर हो गई तो बाकी तो सब ऑटोमेटिकली सुंदर हो जाएगा। बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। पूरा मामला वहीं से चल रहा है। अब सिस्टम बदल गए, रसोई चूंकि जगह छोटी है, चीजें छोटी हैं, जहां रसोई है, जहां बन रहा है वहीं धुल रहा है। अंग्रेजी सिस्टम आ गया है, सब में आ गया, सब जगह आ गया, कोई नई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम उसको चेक कर लें तो मामला सही हो सकता है। जहां पका रहे हो वहीं झूठे बर्तन है, उसी चबूतरे पर, जिसको आप प्लेटफॉर्म कहते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो एनर्जी का सिद्धांत है, ऊर्जा का सिद्धांत बहुत अलग है, और वास्तु के सिद्धांत में भी आप जाएंगे तो गर्म और ठंडा एक जगह नहीं हो सकता। जहां अग्नि तत्व होगा वहीं जल तत्व नहीं रह सकता, और अग्नि तत्व की जगह जल तत्व अगर जुड़ जाएगा तो वो भोजन वैसे भी उस तासीर में आपको नहीं मिलेगा जिस तासीर में आपको मिलना चाहिए। उसकी तासीर चेंज हो जाएगी। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। लेकिन आजकल मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, चीजें बीइंग मॉडर्न हो रही हैं, और इतना मॉडर्न हो रहा है कि उस मॉडर्न में हम सारा विज्ञान भूलते जा रहे हैं। आपके रसोई में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर जरूर होनी चाहिए। मां अन्नपूर्णा की तस्वीर जरूर होनी चाहिए। अन्नपूर्णा की तस्वीर जो भगवान शिव को दान दे रही है, और वो आपकी रसोई के ईशान कोण में होना चाहिए, जिस ओर से सूर्य भगवान आते हैं। अगर आपका रसोई ठीक बना है तो इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। भंडार सदा भरपूर कैसे रहे, कैसे आपकी रसोई खूब भंडारे करते रहे, इसके लिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। जरूरत से ज्यादा जरूरी है, जरूरत से ज्यादा। बस समझा जाए, ढंग से समझा जाए इसे, ढंग से। अगर आप प्रॉपर वे में इसे समझ लेंगे तो तय मान के चलिए आपको लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, प्रॉपर वे में लाभ होगा। लेकिन लोग इन्हीं चीजों पे फोकस नहीं देते, इन्हीं चीजों पे काम नहीं करते ढंग से। देखो, अगर दूसरे दर्शन में देखूं तो जिंदगी में अगर सबसे पूछा जाए भाई किस लिए कर रहे हो, कहेगा भैया 2 रोटी के लिए तो सबको करना पड़ता है। दुनिया की सारी आवश्यकताएं अलग हटा दो, लेकिन फिर भी भूख जिंदा रहेगी। रोटी फिर भी चाहिए इंसान को, भोजन फिर भी चाहिए इंसान को। लेकिन पूरे दिन जिस भोजन को कमाने में लगा रहता है, पूरी जिंदगी जिस भोजन को कमाने में लगा रहता है, उसी भोजन को सुकून से बैठ के नहीं खाता इंसान।
वही शॉर्टकट कर रहा है। आप विचार करना, कई लोग भूल गए इस बात को। सुबह से लेकर रात तक तुम जो मेहनत कर रहे हो, वो जिस भोजन प्रसादी के लिए कर रहे हो, वही भोजन आप सुकून से बैठकर नहीं खाते। विचार कीजिए।